गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। एंड आज हमारा डे 11 है। आज हम सीखेंगे कि अपनी मॉर्निंग को हम कैसे मैजिकल करें एंड हमारा चैप्टर उससे रिलेटेड होगा। एंड वंदना जी, आप थोड़ी आवाज़ अपने स्पीकर की कम कीजिए। तो हाँ, तो कल हमने किया था मैजिक डस्ट एवरीवन एंड उसमें हमें 10 लोगों को मैजिक डस्ट करनी थी। हमारा ये असाइनमेंट था कि चाहे आप मन ही मन बोले या अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। तो ये था, ऑप्शन था आपके पास। तो आपको ना कोई से भी 10 लोगों की सूची बनानी थी। वो 10 लोग कोई भी हो सकते हैं। आपको कोई सड़क पर बच्चा मिल गया या आप किसी दुकान में सामान लेने गए तो वहाँ पे जिस कई होते हैं ना, वो जो उनकी ड्यूटी होती है, उनकी जॉब होती है, जो भैया या दीदी लगे होते हैं जिनकी भाई लोगों को सामान लेने में कि सामान कहाँ रखा है उसमें गाइड करने में उनकी हेल्प करो। तो इवन जो स्टोर पे जितने भी असिस्टेंट्स होते हैं तो उनके पे भी आप कर सकते थे। आप उनको डायरेक्टली भी मतलब फेस टू फेस बोलकर भी कि भाई अगर आप जैसे नीचे उतरे, आपने सब्जी वाले से सब्जी ही ली तो आप इवन उन सब्जी वाले को भी डायरेक्टली थैंक यू कर सकते हैं, उन पे मैजिक डस्ट कर सकते हो। आप अगर आप ऐसी स्थिति में हो कि आप बोल नहीं सकते या मे बी आपके लिए अभी फर्स्ट टाइम है तो हो सकता है कि थोड़ा ऑकवर्ड हो, अजीब सा लगे, तो आप उन्हें डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, मगर आप मेंटली अपनी सोच में उन्हें एक्नॉलेज कर सकते हैं, उनको थैंक कर सकते हैं। तो मेंटली नहीं तो आप लिख भी सकते हैं वैसे। आपने भी कई लोग आज नोटिस किए होंगे, हो सकता है कि आपने कई लोग ऐसे नोटिस किए हो जिनकी ना आपको मतलब आपने पहले कभी उनका एग्जिस्टेंस अपनी लाइफ में नोटिस ही नहीं किया हो, ऐसा भी हो सकता है। एंड तो फिर जैसे कल ये असाइनमेंट था तो जब मैंने ये चैप्टर रीड करा उसके बाद रात को मेरे को रियलाइज हुआ कि हमारे यहाँ जैसे दूध आता है तो हमें दूध लेने ना नीचे नहीं जाना पड़ता। एंड तो फिर क्या कि वो डब्बे में हमें डब्बा दे रखा है, हम डब्बा अपने घर के बाहर रख देते हैं। एंड जो भी जिनकी ड्यूटी है दूध डिलीवर करने की वो 5-5:15 बजे अराउंड 5-5:30 बजे अराउंड वो आते हैं, उस डब्बे में दूध डालकर चले जाते हैं। मतलब जो भी पैकेट्स होते हैं ना, आपने जितने भी ऑर्डर करने होते हैं तो वही। एंड मतलब इतनी टाइमली सर्विस कि हमें ना कभी दूध लेने नीचे नहीं जाना होता। एंड डेली दूध टाइम पे होता है। एंड कई बार होता है जैसे मैं सुबह उठी होती हूँ तो आवाज आती है, डब्बा उठा के खोल के उसमें दूध की थैली डालने की आवाज आती है। एंड फिर उसके बाद जब बिल भी आता है तो जैसे पहली तारीख को बिल आता है तो वो ना उसी में बिल भी डाल देते हैं। एंड मतलब फिर रियलाइज हुआ, हाँ यार, मतलब उनके बारे में तो मैं एक्चुअली ना वो मैजिक डस्ट वाला चैप्टर पहले भी किया, बट देन जो सामने सामने दिखता है ना उस पे कर लिया मैंने। लेकिन मुझे ये कभी नहीं दिमाग में क्लिक हुआ, अरे वो दूध वाले भैया भी तो आते हैं जो घर पे दूध डिलीवर करते हैं। सो दैट थिंग हैपेंड। तो फिर मेरे को उनका भी रियलाइज हुआ, फिर मैंने उनके लिए भी करी। एंड आज दिन में जैसे ऑफिस से आते हुए कोई साइकिल पे था या बाइक पे था, हाँ, जियो लाइफ का कोई जैसे होता है ना कस्टमर सर्विस या ऐसे लोग बाइक पे जा रहे होते हैं तो वो मेरे को दिखे तो फिर मैंने उन पे मैजिक डस्ट करी। ऐसे और कोई दिखे तो मैंने उन पे मैजिक डस्ट करी। दिन में मैं पार्क में गई थी, वहां पे आई थिंक कोई माली थे क्या थे तो उन पे करी। तो करके बड़ा अच्छा लगता है कि अपना सामने वाले के लिए अच्छा सोच रहे हो, उनके लिए कुछ कर रहे हो, आप उनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। एंड इससे ना हमें इट्स मोर अबाउट कि हमें ना कि सामने वाला हमारी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है उसके बारे में पता चलता है एंड उसका एक एहसास होता है। सो वो भी एक अपने में ना एक अलग ही फीलिंग होती है। एंड ये सारे असाइनमेंट्स इसलिए करना जरूरी है बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू डू योर असाइनमेंट्स आपकी लाइफ में कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा।
मतलब अगर आप सिर्फ सेशन सुन के चले जाते हो, लेकिन उसके बाद जो आपका असाइनमेंट है आप उसका टाइम ही नहीं दे रहे, तो ये तो वही बात हो गई कि आप जिम गए पतले होने, लेकिन आप क्या करोगे, उस जिम में बैठ के एसी की हवा खाकर आ जाते हो। तो एसी की हवा खाने से कोई पतला नहीं हो जाएगा, ना उसके डोले शोले बन जाएंगे, ना बॉडी बन पाएगी। तो वही है कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हो। एंड सो ये है। एंड आज हमारा चैप्टर है मैजिकल मॉर्निंग। कई बार होता है हम दिन में मतलब सुबह उठते हैं तो थके हुए फील करते हैं, फिर आपको लगता है हाँ यार लेकिन मैं तो कल ना टाइम पे सो गया था, एंड तब भी मेरी नींद क्यों नहीं पूरी हुई, अरे मैं तो इतने घंटे सो गया, मेरी नींद क्यों नहीं पूरी हुई, या मैं अभी स्टिल इतना थका हुआ फील कर रहा हूँ। कई बार होता है कि हम सोते जितना सोने से पहले थका हुआ नहीं फील कर रहे होते ना, उठने के बाद उससे ज्यादा थका हुआ फील कर रहे होते हैं। ये हो सकता है ये चीज आपने भी कभी अपनी लाइफ में ना एक्सपीरियंस करी हो। एंड फिर आप उसके बाद दिन में भी सो जाते हो, तब भी थके हुए, बिल्कुल ना एनर्जी नहीं होती और ज्यादा आलस से भरी रहती है शरीर, एंड एक्टिव ही नहीं फील होता। तो ऊपर से हमने ये भी सुना है ना कि आप अपनी सुबह में क्या करते हो, आपका सुबह कैसे जाती है, उससे डिटरमाइन होता है कि आपका दिन कैसा जाएगा, आपका दिन कितना अच्छा होगा, कितना प्रोडक्टिव होगा, कितना बढ़िया होगा, कितना सुंदर होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपका सुबह कैसी बीतती है, आप सुबह क्या क्या करते हो। तो आज हम वो ही सीखेंगे कि हम अपनी सुबह को कैसे मैजिकल बना सकते हैं, क्योंकि आप कई बार होता है ना कि हमें सुबह उठते ही लगता है कि अरे यार मतलब कुछ हो गया, आपका मूड ऑफ हो गया, फिर ना उसके बाद क्या कि आपका पूरा दिन बेकार चला जाता है, फिर आप रात को कहते हो कि अरे यार आज का दिन ही बहुत बकवास था, बहुत बेकार था। एंड हम ये रियलाइज ही करते कि बिकॉज हमने ना जो दिन भी स्टार्ट किया होता है वो बिल्कुल ही रॉन्ग नोट पे स्टार्ट किया होता है, रॉन्ग टोन पे, है ना। तो उस वजह से हमारा पूरा दिन बेकार चला जाता है, बिकॉज हमने बीज डाल दिया ना आज का दिन का कि भाई हम सुबह उठते फिर बोलते थे यार आज क्या, फिर से एक और दिन, फिर से काम करना है, फिर से ऑफिस जाना है, तो दिन भी वैसे बीतता है, वैसे ही रिजल्ट्स आते हैं लाइफ में। तो आज हम यही सीखेंगे कि जो दिन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है विच इज मॉर्निंग, तो हम उसको कैसे मैजिकल बनाए। बिकॉज अगर हमें अपनी सुबह बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी आ गई ना, एंड कई दिन होता है ना आप उठते हो आपको लगता है वाह यार आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, आज ना मतलब बहुत बढ़िया जाएगा, एंड एक्चुअली बाय द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जाते हो तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है, एंड आप बहुत ही बढ़िया फील करते हो। आपको लगता है अरे यार मेरे तो सारे काम बनते चले गए, आज का दिन इतना बढ़िया था, आज मैंने इतना एंजॉय भी किया, आज मैं इतना खुश भी रहा। तो आज हम वही सीखेंगे कि हम अपने सुबह को कैसे मैजिकल बनाए, एंड हमारी जैसी सुबह रहती है तो उसका पूरा पूरा रिजल्ट, हमारा दिन कैसा जाता है, सारे काम कैसे बीतते हैं, उस सब पे रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे आप ये फोटो देख सकते हैं, तो ये एक बाथरूम की फोटो है। तो जैसे ये बाथ टब है, इधर कुछ टॉवल रखे हुए हैं, एंड तो आज हम यही सीखेंगे कि अपनी सुबह को कैसे मैजिकल बनाए। तो जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक ये बाथ टब है, इसमें कुछ टॉवल्स हैं, एंड बाहर से खिड़की से रोशनी आ रही है, एंड आसपास कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव ऑरा कहेंगे, एनर्जी कहेंगे, या कुछ भी आप चाहे इसे मैजिक कहो या जादू कहो। तो ये मतलब स्पार्कलिंग चमकती हुई रोशनी, कई बार होता है ना कि हम किसी दिन बड़े आराम से आप इंजॉय करके नहाते हैं, उस दिन अलग ही फीलिंग होती है, अलग ही मजे आते हैं। बेशक आप इतने सालों से नहा रहे होंगे, बट वो इंजॉयमेंट या वो एक्सपीरियंस आपको ना ये बड़े सालों बाद या बड़े टाइम बाद आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो आज हम यही देखेंगे कि अपने दिन को कैसे अच्छाइयों से भरे। पढ़ें। 11वां दिन, जागुई सुबह। जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्क्स ऑरेलियस 121 से 180, रोम के सम्राट। तो हम जैसे सुबह बोलते हैं ना कि सुबह बोलते नहीं, आई मीन हम बोलते हैं यूजुअली कि सुबह उठे,
है ना, सोकर उठे, बिस्तर से उठे, लेकिन हमने ये भी सुना है कि जब जागो तब सवेरा। तो इधर इन्होंने वर्ड ना कि जब आप सुबह उठे की जगह इन्होंने जब आप सुबह जागे, जागना मतलब अलर्ट होना, आप अलर्ट हो, है ना। एक होता है आप सुबह सुबह उठे एंड बिल्कुल ही सुस्त हो, आंखें नहीं खुल रही हैं, ऐसी आंखें बंद कर करके, कई बार होता है हम ऐसे ही चल रहे होते हैं, आंखें ढंग से खुली नहीं होती है, हम उठ तो गए लेकिन हम एक्चुअली जागे हुए नहीं है। तो हम सोते सोते चलते हैं, कहीं पर हमारे हाथ या पैर भी किसी दरवाजे में या किसी अलमारी में ठुक भी जाते हैं। तो इधर इन्होंने बोला जब आप सुबह जागे, जागे मतलब जब आप अलर्ट हो गए, आप एक ना कॉन्शियस स्टेट में आ गए, ये नहीं कि अभी भी नींद के उस जोन में आप अभी भी भटके जा रहे हो, घूमे जा रहे हो घर में। तो जब आप सुबह जागे तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रिविलेज है कि आज आपको एक नया दिन देखने को मिल रहा है। हमें लगता है यूजुअली कि यार हर दिन सेम ही तो है, अनलेस हमारी लाइफ में कुछ पहाड़ तोड़ हो रहा हो या ना कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट हो रहा हो, हमें लगता है सारे दिन हमारी लाइफ के बहुत सेम जा रहे हैं। एंड वही मोनोटोनस रूटीन जो डेली चलता है, आप भी अगर अपने दोस्तों से बात करते होगे तो आप कहते होगे हाँ जो कल हुआ वही तो आज हुआ, कुछ नहीं, मतलब इट्स गोइंग सेम, वेरी बोरिंग। तो बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, हर दिन का मतलब जैसे होता है ना, अर्थ की भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो आज आपको जो सूरज दिख रहा है एंड जो कल दिख रहा था, इवन दैट इज डिफरेंट। आज जो आपके सामने पेड़ भी है, इवन दैट इज डिफरेंट, क्योंकि कल जो आपको यही सामने पेड़ दिखा था, आज मतलब रात में उसकी कई सारी पत्तियां गिर भी गई होंगी, कुछ नई उगनी शुरू हो गई होंगी। तो एवरीथिंग हैज चेंज एंड एवरीथिंग इज न्यू एवरी सिंगल डे। एंड आज आप जब उठते हो तो आपकी जितनी भी बची हुई जिंदगी है ना, उसका पहला दिन होता है हर एक सुबह जब आप उठते हो। तो और हमें ये भी लगता है कि हाँ सभी सोकर उठते हैं, तो लेकिन आप ये भी तो देखो कई लोग तो रात को ही मतलब होता है ना, कई लोग सोते सोते फिर वो उठते ही नहीं है, वो चले ही जाते हैं। तो इवन टेकिंग दैट थिंग फॉर ग्रांटेड, तो जब आप जागे सुबह, जब आप अलर्ट हो जाओ, तो एक्चुअली सोचो यार कि जीवित रहना ना इज एक्चुअली अ थिंग ऑफ प्रिविलेज। एंड इवन जिंदगी के मजे उठाना, आज दिन इतना एक्साइटिंग फील करना, या आज टू मतलब स्प्रेड द मैजिक, स्प्रेड लव। लव का मतलब यही होता है कि पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, शुक्राना, मैजिक। तो ये ना बिल्कुल हाईएस्ट फॉर्म, मतलब जितनी भी पॉजिटिव फीलिंग्स होती है उनके भी जैसे कई सारे लेवल्स होते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट हम पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, तो ऐसे ही तो जो लव होता है तो ये मतलब बिल्कुल ही हैप्पीनेस, बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना वो असीम आनंद वाली कंडीशन, दैट स्टेट ऑफ माइंड, तो वो होता है। तो टू बी एबल टू एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स जब आप सुबह उठते हो, तो ये सब ना एक बहुत ही एक प्रिविलेज की बात है। बिकॉज हो भी सकता था कि आप आज रात को सोए, आपकी आखिरी रात भी हो सकती थी, बट नहीं, आपको एक नया दिन देखने को मिला। तो इस दिन में कुछ आपके लिए कुछ नया ही रखा हुआ होगा आपके लिए, बट देन वो आप नई चीज को भी तभी कैच कर पाओगे जब आप अलर्ट हो। आप सोए हुए हो तो आपको उबासियां मार रहे हो, तो आपको दिन में कुछ नया देखने को भी नहीं मिलेगा। आगे पढ़िए। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं।
हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। हाँ, तो हर सुबह जब आप उठते हो, जब आप जागते हो, तो एवरी डे हैज न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। कुछ ना कुछ नया होता है, यू नो। आज कुछ में भी आपकी कुछ नई चीज सीखने को मिल सकती है, या कुछ कुछ नया एक्सप्लोर, कुछ डिस्कवर करने को मिल सकता है। बट देन प्रोवाइडेड दैट आपको अलर्ट भी होना चाहिए। अगर आप वही सोते हुए घूम रहे हो तो आपको चीजें नहीं एक्सपीरियंस कर पाओगे। अगर आप इस क्लास में भी हो, तो अगर आप बिस्तर पे लेटे हुए इस क्लास को सुन रहे हो, तो वही क्लास मैं वही मतलब बोल रही हूँ, या रीडर भी वही है, बुक भी वही है। बट एक होता है कि आप बिस्तर पे अगर लेटे हुए क्लास सुन रहे हो तो आपको उस लेवल का ना जो रिसीव होना चाहिए ना, तो वो भी नहीं होगा। एक है कि आप एक्चुअली अलर्ट होकर बैठे हो, ध्यान से सुन रहे हो, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसके नोट्स भी बना रहे हो, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी लाइफ की ही बात है। तो हाउ मतलब आप भी कितने कमिटेड हो, तो आप तब उस क्लास में बैठो तो ना आपको अलग ही लेवल का समझ आएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कितने अलर्ट हो। ये सब आपकी चॉइस की बात है, आपकी मर्जी है। तो जब कई सुबह होती है, हम जब सुबह उठते हैं हमें लगता है कि यार आज का दिन तो है ही बेकार, फिर एक्चुअली ना वो पूरा दिन बेकार जाता है। आपके जितने भी काम होते हैं वो में भी बिगड़ते चले जाते हैं, आपकी मीटिंग बेकार चली जाती है, आप ऑफिस देर से पहुंचे थे तो मे भी बॉस से डांट पड़ गई, या कुछ ना कुछ होता गया। या कई बार होता है हम कि सुबह उठे, हमें लगा यार वाओ आज ना मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, तो आप उस दिन जाते हो, आपको लगता है कि आप जब रात को सोने जाते हो आपको लगता है यार आज का दिन तो इतना बढ़िया था, एक के बाद काम बनते चले गए, आज मैंने इतना एंजॉय किया, आज मैं इतना हंसी भी, आज मैं इतना खुश भी रही। तो इवन फॉर दैट तो हमें लगता है कि ना वो लक की बात है कि ना आज तो यार दिन अच्छा था, या आज का दिन बहुत ही बेकार या मनहूस था। नहीं, वो तो आपने जो आप सुबह कैसा फील कर रहे थे, आपने उस पूरे दिन के एक्सपीरियंस का सुबह ही ना बीज बो दिया। तो आप सुबह कैसा फील कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सुबह उठते ही बहुत ही लो, थका हुआ, ऐसा फीलिंग आ गया कि आज भी अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, तो आपका दिन भी उस हिसाब से ही जाता है। तो कई बार हमारे जो होते हैं ना दिन बहुत अच्छे चले जाते हैं, तो ये भी कोई चांस या लक की बात नहीं होती, ये एक्चुअली अच्छे जाते हैं। क्योंकि आप नोटिस करो उस दिन आप सुबह पर्टिकुलरली बहुत अच्छे मूड में उठे थे, यू वर वेरी हैप्पी, यू वर वेरी एक्साइटेड, तो उस हिसाब से आपका पूरा दिन बीता, हर चीजों का रिजल्ट भी उस हिसाब से आया। तो आप किस तरीके से, आपको गारंटी जैसे होता है ना, इन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। तो कल का हमने चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें उन्होंने बोला था कि आप ग्रैटिट्यूड को जिस डायरेक्शन में भेजोगे वो उस डायरेक्शन में वहां पहुंच जाता है और उसी के अकॉर्डिंग वो उस पर्टिकुलर एरिया में रिजल्ट्स क्रिएट करता है। तो अब से हम क्या करेंगे, हम ग्रैटिट्यूड को अपनी मॉर्निंग को मैजिकल बनाने के लिए, क्योंकि हमारी सुबह कैसे जाती है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा दिन कैसा जाता है। अगर हमारी सुबह अच्छी जाती तो हमारा दिन भी ना बहुत ही लो उस पे जाता है। तो जैसे अगर मैं ही बताऊं अपने आज का, कि आज मैं सोती रह गई, मुझसे नहीं उठा गया, आई वॉज रियली टायर्ड। तो आज मैं मतलब मैंने बस अपना सिर्फ जो 10 काउंटर ब्लेसिंग्स करी उठने के बाद, एंड देन सीधे उसके बाद मैं ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल गई। तो मैं जो काउंटर ब्लेसिंग्स के अलावा जो और इतनी चीजें करती हूँ, जिसमें मतलब अगर मेरे को 1.5 से 2 घंटा भी लग रहा है, तो वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके जो मेरी कल एनर्जी थी या इतने दिनों से जो एनर्जी थी, दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड आज बिकॉज मैं सोती रह गई या मुझसे उठा नहीं गया, तो आज मैंने बस 10 सेंटेंसेस लिखे हैं। आई कैन टेल कि मेरी ना जो फीलिंग थी ना आज या थ्रू आउट द डे जो रही है, वो बहुत जमीन आसमान का फर्क है मेरे कल के दिन में और आज के दिन में। तो वही बात है कि आप ग्रैटिट्यूड से जितना ज्यादा भरोगे, आपका दिन आपको उतना ही एनर्जेटिक और उतना ही मतलब ना मैजिकल दिखेगा। मतलब कल का दिन मेरा बहुत बढ़िया गया था, एंड मतलब लिमिटेड सोई थी बट स्टिल पूरा दिन इतनी एनर्जी थी कल। एंड
आज बिकॉज मेरी तरफ से ग्रैटिट्यूड की मैंने अपनी बहुत ही लिमिटेड तरीके में, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में भी दिया, तो उस हिसाब से ही मेरे दिन में रिजल्ट भी आए। तो आप इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और ना ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है। तो आज जो हम अपना असाइनमेंट पढ़ेंगे, जैसे ये बताएंगे कि आप ना अपनी मॉर्निंग को कैसे मैजिकल बना सकते हो, किस किस चीजों के शुक्राने कर सकते हो, किस किस डायरेक्शन में आप अपना ग्रैटिट्यूड भेज सकते हो। तो ये बहुत ही ना इजी टू डू चैप्टर है। एंड ये चैप्टर ऐसा है क्योंकि भाई आप हर दिन तो सोकर उठ ही रहे हो ना, तो ये चैप्टर आप अपनी डेली हर सुबह को प्रैक्टिस कर सकते हो। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू कि भाई मतलब नॉट जस्ट दिस चैप्टर बट देन इस बुक के सारे चैप्टर्स जितने भी हैं सब में यही है कि आपने उस दिन तो असाइनमेंट किया चैप्टर का, लेकिन आप ना एक्चुअली इसको पार्ट ऑफ लाइफ बना सकते हो। जैसे बिल्स का चैप्टर था, तो बिल्स तो हम डेली पे कर रहे हैं ना, ये थोड़ी ना कि अगर आपने एक दिन का असाइनमेंट में ना फिर आपने एक दिन आपने 10 बिल्स पे थैंक यू पेड लिख दिया या थैंक यू फॉर द मनी लिख दिया, उसके बाद आप लिखना ही भूल गए, तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। अगर आपको अपनी हर दिन मैजिकल बनाना है, हर मॉर्निंग मैजिकल बनानी है, तो आप क्या करेंगे, आप जैसे ये चैप्टर करने के बाद आप प्रैक्टिस करोगे अपने दिन में, देन कल उठिए तो कल भी ये चैप्टर अपना मॉर्निंग में आप रिपीट करोगे। एंड ये बहुत ही इजी टू डू चैप्टर है, इसे आप आसानी से अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हो। इसके लिए ना कुछ आपको अलग से लिखना है, जो कई होता है ना लिखने वाले असाइनमेंट होते हैं, तो इसमें लिखना वगैरह को कुछ नहीं है। एंड इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता, आप बस जो काम करते जा रहे हो आपको वही काम करना है, बट देन उसके साइड में आप बस ग्रैटिट्यूड बना, जैसे होता है ना कि आपके खाना बनाते हो लेकिन आप उस खाने को सुंदर बनाने में जैसे धनिया बुड़कते हो या गार्निशिंग करते हो, तो हम वही अपने पूरे दिन के काम करते रहेंगे, बस हम ऊपर से काजू किशमिश बादाम ये सब हम ऊपर से डालते रहेंगे, विच इज आवर ग्रैटिट्यूड। एंड जब आप मन से कई बार होता है हमारे ना, जैसे हमने सुबह ग्रैटिट्यूड किया लेकिन दिन में कुछ हो गया, या कई बार होता है कि नेगेटिव थॉट आ जाता है, लेकिन अब ये हो गया कि हम एटलीस्ट कॉन्शियस हो गए कि ना हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम किसी और डायरेक्शन में ना अपने दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं एंड अच्छा फील कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी सुबह ही मैजिकल बना दो ना, आप सुबह ही सोचो, इतने एक्साइटेड हो, इतनी खुशी से भरे हुए हो, आपका दिमाग मतलब खुशी से भरा हुआ है, तो ना उसमें कोई नेगेटिव विचार घुसने की जगह नहीं बचेगी। तो जो ये कह रहे हैं नुकसानदेह नकारात्मक विचार के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, क्योंकि आपका दिल किससे भरा हुआ है, हैप्पीनेस से, एक्साइटमेंट से। आज के दिन के लिए आप बहुत एक्साइटेड हो गए, चाहे वो आप सेम ही चीज कर रहे हो, इवन ऑफिस भी इतने सालों से जा रहे हो, आज भी ऑफिस ही जा रहे हो, लेकिन आज ऑफिस जाओगे यार अलग ही उसमें मजा आएगा। एंड आप जब ये प्रैक्टिस करोगे चैप्टर, तब आप देखोगे कि वाह यार, जैसे उन्होंने बोला ना, तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। एक होता है कि आपने टीवी पे जादू देखा कि ना, हाँ सामने ना वो दूसरी ऑडियंस को दिखा रहा है जादूगर की ना, वो टोपे में से कबूतर या खरगोश या और कुछ कलरफुल कपड़े ये सब निकाल रहा है, लेकिन होता है आप एक्चुअली अपनी लाइफ आंखों के सामने उस चीज को एक्सपीरियंस करते हो, आप लाइव शो देखते हो। एक टीवी में पिक्चर देखने का अलग मजा होता है, लेकिन एक हॉल में देखने का अलग मजा होता है। तो हम भी उसी तरह जादू को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखेंगे। आगे बढ़े। जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है, और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हममें से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उम्मीदें हैं या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द
तो हमें लगता है कि बहुत ही हम जैसे ये सारी चीजें ना हमारी लाइफ में आसानी से आ रही है, जैसे हर दिन सुबह उठना या हर हम कॉन्टिन्यूसली सांसें लेते रहते हैं, तो हमें ना इन चीजों की वैल्यू पता नहीं होती है एंड हम टेकन फॉर ग्रांटेड वाले जोन में चले जाते हैं। तो हमें लगता है कि ना कोई नया दिन मिलना भी एक कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, कोई तोप वाली बात है कि इतने सालों से उठ ही रहे हैं। तो इसी बात पे इन्होंने कहा है कि इफ यू थिंक अ न्यू डे इजंट सच अ बिग डील देन जस्ट ट्राई मिसिंग वन। तो ऑब्वियसली एंड हम हर दिन, इन्होंने इधर लिखा है जैसे कि हर दिन एक जादुई गिफ्ट है। एंड जब आप सुबह जागे, कई लोग होते हैं कि उनकी नाइट शिफ्ट होती है तो वो दिन में सोते हैं, तो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता आप जब भी सोते हो, जो एक्चुअली आपकी प्रॉपर जो लंबी वाली नींद होती है ना 7-8 घंटे की, जितने भी घंटे सोते हो आप, तो जब आप उसके जब भी आप जागो, जिस भी टाइम पे जागो, इट डजंट रियली मैटर कि आप सुबह कितने बजे उठ रहे हो या कितनी देर से उठ रहे हो, तो आप उसके लिए धन्यवाद दें। एंड इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि ना आप ही देखो, हमने ना ये मैजिक बुक से पहले तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मतलब एक कोई मॉर्निंग के लिए भी ग्रैटिट्यूड करता है क्या, क्योंकि मुझे बचपन से कभी स्कूल जाना पसंद नहीं था। तो मतलब मेरे को तो था कि मतलब मेरे को सोना है, और मैं बहुत सोती रहती थी, कोई सुबह उठा भी दे तो भी ना चिड़ के उठती थी और इरिटेट होके, तो दिन भी पूरा ऐसे ही जाता था। तो कभी हमने रियलाइज ही नहीं करा कि यार मतलब सुबह भी अगर हम अच्छी करें या मतलब उसमें ग्रैटिट्यूड डालें तो उससे दिन भी कितना अच्छा जाएगा। मुझे मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब ये छोटी छोटी चीजें भी, बिकॉज हम लोग ना क्या करते हैं कि बस अपनी जो बड़ी बड़ी चीज होती है ना उनके बारे में सोचते हैं कि भाई रिलेशनशिप्स चाहिए, मनी चाहिए, हेल्थ चाहिए, ये वो अच्छा करियर चाहिए, ये सब। बट देन आप सपोज आपको सुबह अपनी बनानी आ गई कि भाई मैं सुबह को कैसा उसमें ऐसे प्रैक्टिस करूं कि ना यार मतलब बिल्कुल ही बढ़िया सुबह जाए, बिकॉज मेरा मूड इतना बढ़िया था, मैं इतना अच्छा फील कर रही थी, तो उससे मेरा पूरा दिन अच्छा गया और मेरे काम बनते गए। आपकी सुबह की वजह से आपका पूरा दिन बनता है। आपको एक टाइम तक अगर एक दिन बनाना आ गया ना, तो आप सोचो आपका पूरा हफ्ता कितना बढ़िया जाएगा, फिर आपके हफ्ते बढ़िया जा रहे हैं, इसका मतलब आपका महीना बढ़िया जा रहा है, महीना बढ़िया जा रहा है, इसका मतलब आपका पूरा साल बढ़िया जा रहा है, और ऐसे कई साल मिला मिला के आपकी पूरी जिंदगी बन जाती है। तो जब आप मतलब ये वैसी इंपॉर्टेंट चीज है कि ना जैसे वो साइकिल होती है, साइकिल का जो पहिया होता है तो उसमें बहुत सारे वो स्पोक्स कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, वो जो टायर के बीच में से ऐसे पूरे वो लंबे लंबे से डायमीटर की लेंथ की वो जो तारे होती हैं, तो वो सब ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप एक को भी हिला दो ना तो थोड़ा सा ना वो पूरा सिस्टम उसका पहिए का हिल जाएगा। सो इट इज लाइक दैट। ये बहुत छोटी चीज लग सकती है या बहुत ही छोटा असाइनमेंट लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको, एक होता है ना हेलीकॉप्टर व्यू, आप चीज का बड़ा वर्जन देखो, बड़ा व्यू पे देखो उसको, तो जब आप इस मॉर्निंग असाइनमेंट जो भी है आप इसका हेलीकॉप्टर व्यू देखोगे, आपको लगेगा हाँ यार इसका मेरी लाइफ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट है, और मुझे भी मॉर्निंग में जादू करना आ गया ना, फिर मेरे दिन में जादू हो जाएगा। अगर मेरा हर दिन में जादू करने लगी ना भाई, मेरी पूरी लाइफ जादू वाली बन जाएगी। आगे पढ़िए। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें
जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। तो अगर आपको अपना सुबह अच्छी बनानी है तो हमारा मॉर्निंग असाइनमेंट यही है कि आप जैसे ही सुबह उठे, आप जितने भी बजे उठे, आपके कांटेक्ट में जो जो चीज आती जा रही है आप उसके लिए थैंक यू कहते जाएंगे। तो जैसे मेरा अलार्म बजा तो मेरे फोन में है तो मेरा फोन बजा, तो मैंने अगर अलार्म बंद किया तो फर्स्ट थिंग कि भाई अलार्म के लिए थैंक यू। फिर आप किस और चीजों के किसके कांटेक्ट में, अभी मैं तो हूँ बिस्तर पे ही, है ना, तो मैं बिस्तर पे हूँ तो अपनी चादर के लिए थैंक यू। अगर आपने कुछ ढक रखा है तो उसके लिए थैंक यू। आपका पंखा चल रहा है या एसी चल रहा है उसके लिए थैंक यू। आप किसी गद्दा पे सोते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि बेड है वो सिर्फ लकड़ी का स्ट्रक्चर है सीधे उस पे सो रहे हो, नहीं ना, कोई गद्दा भी है उसके लिए भी थैंक यू। देन लकड़ी का जो स्ट्रक्चर है बिस्तर है उसके लिए भी थैंक यू। देन आपने भी वही तकिया यूज करते होगे, पिलो यूज करते होगे, उसके लिए थैंक यू। आप जैसे अगर ये सब ना वो है, मतलब जो आप सुबह का काउंटर ब्लेसिंग्स करते हो ना, ये उससे भी पहले का असाइनमेंट है, क्योंकि जब आप सुबह काउंटर ब्लेसिंग्स करते हो ना तब तक आप कई एक्शंस कर चुके होंगे। आपने अपना अलार्म बंद किया, आपने अपनी लाइट ऑन करी, आपने पास में, जैसे मैं जहाँ सोती हूँ तो मैं अपने बिल्कुल फेस के बिल्कुल नेक्स्ट मैं रजिस्टर और पेन लेके वहीं पे रख के सोती हूँ। तो आपने पेन छुआ, आपने रजिस्टर खोला, रजिस्टर के लिए थैंक यू, पेन छुआ, पेन के लिए थैंक यू। ये उंगलियां हैं जिस वजह से मैं लिख पा रही हूँ, ग्रैटिट्यूड जर्नल, आई एम एबल टू क्रिएट द लाइफ आई वांट। अदरवाइज उंगलियां नहीं होती भाई कैसे लिखते, कैसे अपनी लाइफ क्रिएट कर पाते। आपने अगर चप्पल पहनी, चप्पल के लिए थैंक यू। बाथरूम गए तो पानी आया, पानी के लिए थैंक यू। ये पूरा सिस्टम बनाया गया है उस चीज के लिए थैंक यू। वाई? बिकॉज देखो ना कि जब पहले आपकी नानी या दादी या इन सब के टाइम में, पहले जब ये ऐसी कोई पानी की टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, आज तो देखो इतनी पाइपलाइनें बिछी हुई हैं, आप चाहे 20वीं मंजिल पे रह रहे हो चाहे 50वीं मंजिल पे रह रहे हो, आपके घर पे पानी आ जाता है। तो इवन उस मोटर का थैंक यू, वो जिस प्रेशर की वजह से पानी इतनी ऊपर तक चढ़ भी पा रहा है। एंड कहाँ पहले लोग मतलब कुएं में या नदियों से पानी कलेक्ट करने जाते थे एंड अपनी बाल्टियों या घड़े या मटके में भर के लाते थे। लेकिन आज देखो, आज तो आपके पास हर बाथरूम में हमारे 4-5 नल होते हैं, एक ठंडे का, एक गर्म का, फिर उसमें वॉश बेसिन होगा, वॉश बेसिन में भी ठंडे का अलग, गर्म का अलग, इतना पानी है। फिर एक शावर भी लगा होता है, शावर तो है ही लेकिन एक हैंड शावर भी होता है, हैंड शावर में भी पानी आ रहा है, ठंडा भी आ रहा है, गर्म भी आ रहा है। फिर आप बाथरूम में होते हो, जेट में भी पानी आता है। मतलब इतनी पानी की अबंडेंस पहले तो कहाँ होती थी, आपको लेने जाना होता था, इतनी मेहनत करनी होती थी, देन अपने घर लाओ, फिर उस वो भी पानी एक जगह इकट्ठा रहता था, देन आपको जितना चाहिए आप बार बार उसके लिए उठा के ले जाओ, है ना। आज तो हमने बस एक नल ऐसे घुमाया और बिल्कुल फ्रेश, साफ, क्लीन, ठंडा ठंडा पानी आपको मिल जाता है। तो कितने लोगों की मेहनत लगी है ना। मुझे तो नहीं पता कि किसने इस सोसाइटी को बनाया या किसने इस घर को बनाया, किसने जब ये बिल्डिंगें बनी तो इसमें ना जो भी पाइपलाइन का सिस्टम रहा या जो भी टंकी, मोटर, इन सब का सिस्टम रहा, इवन फॉर दैट। और जो हमारे जैसे गार्ड भैया हैं, यही इन लोगों की ड्यूटी होती है कि इतने इतने बजे पानी भरना है सोसाइटी में, तो मोटर चलाते हैं, जो भी करते हैं। तो इवन फॉर देम अगर किसी दिन वो मोटर चलाना भूल जाए तो हमारा क्या होगा। हम कैसे, जो आज हम इतना स्मूथली हम ब्रश कर लेते हैं या नहा लेते हैं, हर चीज का कितना कंट्रीब्यूशन है। ऐसे मेरे को याद आया कि आप जब नहाने जाते हो तो बाथरूम में कुछ हुक होते हैं या कुछ रॉड लगी होती है जिससे आप अपने कपड़े टांगते हो, है ना, टॉवल, कपड़े, ये सब आप टांगते हो। वो रॉड ही ना हो तो सोचो हम अपने कपड़े कहाँ रखेंगे, बाथरूम में तो वरना सारे गीले हो जाएंगे। तो इवन वो कपड़े लटकाने वाली वो रॉड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। वो ना हो तो हमारे नहाने का एक्सपीरियंस ही कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आप अगर बाथरूम जाते हो तो इवन वो कुंडी, वो दरवाजा जो आपको प्राइवेसी देता है, वो कुंडी भी जो आपकी प्राइवेसी इंश्योर करती है। क्योंकि अगर सिर्फ दरवाजा हो, उसमें वो लॉक या कुंडी ना हो तो उससे कोई मतलब, हाँ प्राइवेसी होगी बट प्राइवेसी की कोई श्योरिटी नहीं होगी, है ना। तो इवन फॉर दैट कुंडी, बिकॉज वो आपका एक्सपीरियंस कितना एनहांस कर रही है, आप यू आर वेरी कंफर्टेबल, राइट। तो आप सुबह पानी पीने गए, हमने तो आरओ का बस ऐसे ही पानी ले लिया, फिल्टर से पानी ले लिया, बट वो
यू नो अब तो पहले होता था ना कि वो मोटर चला के लोग पानी भर रहे हैं वो अब तो ऐसा है कि आप आरओ से पानी लेते जाओ और आरओ ऑटोमेटिकली पानी भरता रहता है कॉन्टिन्यूसली। अब आपको ध्यान भी देने की जरूरत नहीं है कि अरे फिल्टर में पानी खत्म हो गया है तो अब इसको भरो, उसमें चाहे आधे गिलास पानी आपने निकाला हो तो वो आधे गिलास वापस भर देता है। सो देयर इज सो मच टेक्नोलॉजी, ये आपकी सुबह इतनी स्मूथली जाए, ये सब कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। सोचो एक भी चीज आप सिस्टम से निकाल दो तो आपका एक्सपीरियंस कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। आपको लगता है कि सभी सोते हैं, सबके पास बिस्तर होता है, आज आप ऐसा करो कि आज आप अपना गद्दा निकाल दो और सिर्फ जो लकड़ी का ढांचा है ना सिर्फ उसी पे सो के देखो। एक भी चीज को अगर हम हटा देना सिस्टम में से या रूटीन में से, हमारी पूरी लाइफ टर्न अराउंड हो जाएगी। सो एवरी सिंगल थिंग इज सो इम्पोर्टेंट। वो एसी की ठंडी हवा चलना, आप कई बार हो सकता है कि आप एसी या कूलर जिसमें भी सो रहे हो, आपको थोड़ी सी होता है ना ठंड लगने लग जाती है तो हम चादर कंबल या जो भी आप लेके सोते हो आप वो लेके आराम से सो जाते हो। सोचो एसी चल रहा है, आप बिल्कुल कांपते रहते हो, कोई कंबल ही नहीं है, कुछ ढकने के लिए नहीं है, तो ये उस नींद के लिए भी, उस कंबल के लिए या जो भी आप ढकते हो जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद आई है, उस सब के लिए ग्रेटफुल फील कीजिए। साबुन, टॉवल, तेल, बाथरूम में आप अपने आप को देखते हो, शीशा होता है, आपने बाल बनाया, अपना कंघा है, एवरी सिंगल थिंग, उन हर चीज को धन्यवाद कहें क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है, ये आपकी मैजिकल मॉर्निंग बना रहा है ना। एंड एवरीथिंग इज सो इम्पोर्टेंट। आप सोचो आप पूरे तैयार हो गए, आपने अच्छे कपड़े पहने लेकिन आपकी लाइफ से कंघे गायब हो गए तो आपके पास कंघा ही नहीं है बाल बनाने के लिए, आप ऑफिस जाओगे बिल्कुल ही बेकार रहोगे, आप ही कहोगे यार कंघा नहीं है, कंघा नहीं मिल रहा है ना। सो इवन दैट कंघा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। आगे बढ़े। जब आप कपड़े पहने तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जेबी प्रिस्टले 1894 to 1984, लेखक और नाटककार। तो आप जो कपड़े भी पहनते हो आपके पास इतनी वैरायटी है। आज आप में भी अपना पिंक शर्ट पहन सकते हो, ब्लैक शर्ट पहन सकते हो, ब्लू शर्ट, इतने आपके पास सॉक्स की वैरायटी है, हैंकी यूज करते हो, हैंकीज की इतनी वैरायटी है। सो मतलब कई लोग होते हैं ना जिनके पास वैरायटी नहीं है, एक ही कपड़ा पहन के घूमे होते हैं। आपको सड़क पे कोई बच्चे दिख जाते होंगे तो वो एक ही कपड़ा है, वो उसी को लंबे टाइम तक चलाते रहते हैं एंड ऑब्वियसली एक टाइम बाद वो कपड़ा घिस जाता है, उसमें छेद भी हो जाता है या उसकी सिलाई खुल जाती है। लेकिन आप देखो आप कितने प्रिविलेज्ड हो, आपके पास इतनी ऑप्शंस हैं। आपके पास एक जीन्स की भी ना 5 या 6 वैरायटी तो होंगी, काली, नीली, ब्लू के भी कई सारे शेड होते होंगे, लाइट वॉश, डार्क वॉश, ये वो, एक रिब्ड जीन्स, फिर एंकल लेंथ जीन्स, फिर क्या स्ट्रेट पैरेलल बॉटम, क्या बेल बॉटम, ये सब। तो आपके पास कितनी वैरायटी है एंड आप कितना अच्छा फील करते हो ना जब आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं। यू फील मोर कॉन्फिडेंट ऑफिस जाने के लिए बिकॉज आपको पता है कि आज आपने जो कपड़े पहने आप उसमें कितने सुंदर लग रहे हो। तो इवन ग्रेटफुल फॉर दोज क्लोथ्स बिकॉज आज हम ग्लोबलाइजेशन के टाइम में रह रहे हैं एंड आज अगर मैं कोई फोन भी यूज कर रही हूँ या मैं कोई कपड़े भी अगर है मेरे पास तो वो कहीं ना कहीं से बने होते हैं। जैसे H&M या ज़ारा से अगर आप कपड़े खरीदते हो उसके बांग्लादेश में बने होते हैं। तो वो जो कोई बांग्लादेश में बैठ के मेहनत कर रहा है ताकि आप सुंदर दिख सको, आप आज बिल्कुल धांसू, बिल्कुल वाव दिख सको। सो यू नो somebody in some corner of the world is helping you enhance your life
एंड ऐसे कितने लोग हैं जो आपकी लाइफ में योगदान दे रहे हैं। आप चाहे जूते पहनते हो, आपके पास फुटवेयर में भी तो कितनी सारी ऑप्शंस होते हैं ना, जूतों में इतनी सारी वैरायटी होती है, देन चप्पलों में इतनी सारी वैरायटी होती है, चाहे वो डिजाइन हो, चाहे वो कलर हो, चाहे वो आप हील्स भी पहनते हो तो हील्स भी कितनी तरह की होती होंगी, चाहे अगर आपके पास 3 ही या 4 ही हील्स क्यों ना हो, बट हाँ स्टिल वैरायटी तो है ना। सबका कलर अलग है, सबकी लुक अलग है, सबका कंफर्ट अलग है। एंड कोई पार्टी वेयर होता है, कोई ऑफिस जाने के लिए होता है, कोई घर पे पहनने के हिसाब से हम खरीदते हैं। तो हमारे पास कितनी वैरायटी है ना। एंड इवन अगर आप कोई जूते भी पहनते हो तो किसी ब्रांड के पहनते हो तो यूजुअली बांग्लादेश या ये वियतनाम में ये सब बने होते हैं। तो सोचो आप तो कहीं और रहते हो, कोई बांग्लादेश या वियतनाम में बैठ के आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वाओ, ताकि आपके पैर इतने सुंदर लग सके। सोचो आपके पास जूते ही ना हो, आप ऐसे ही सड़क पे चल लोगे, इतनी धूप होती है या कई बार इतनी ठंड होती है या कई बार होता है पत्थर कूड़ा करकट कुछ ना कुछ होता है, तो इवन वो जूता ताकि आप कंफर्टेबली आराम से बिल्कुल स्मूथली चल सको सड़क पे, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। आप उसके बिना अपनी जीवन की कल्पना करके देखें तो अभी कभी ना हमें लगता है हाँ जूते ये वो, मेरे पास इतने जूते नहीं है, मेरे पास कपड़ों की इतनी वैरायटी नहीं है, लेकिन आप एक्चुअली आपके पास जो भी है आप उसके बिना अभी लाइफ इमेजिन करके ना देख भी नहीं सकते हो, बिकॉज दे आर सो क्रूशियल टू योर एग्जिस्टेंस। आगे पढ़ें। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई शब्द सुबह के इस अध्याय का इस्तेमाल अभ्यास मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हाँ, तो एक ना केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके, तो इधर ये ना कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड का होता है, एक तो जनरल होता है कि ना मैंने 10 चीजों की लिस्ट बनाई तो एक मैंने अपनी मम्मी के लिए कर लिया, एक मैंने खुद के लिए कर लिया, एक मैंने अपने हाथ के लिए कर लिया, एक मैंने अपने पापा के लिए कर लिया, एक मैंने अपने बॉस के लिए कर लिया। तो मैंने ना बस ओवरऑल छुटपुट एक सेंटेंस किसी के बारे में लिख लिया, किसी के बारे में लिख लिया, लेकिन उससे ना कोई एज सच इतना मेजर रिजल्ट नहीं आता। लेकिन आपको अगर एक पर्टिकुलर चीज में अच्छे नंबर चाहिए, सपोज अगर आप मैथ्स में वीक हो तो आप मैथ्स में उसकी ज्यादा ट्यूशन लगाते हो, उसको पढ़ने में आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना कि मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर आए। तो सेम वे में हमारे साथ लाइफ में क्या होता है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं ठीक चल रहा है तो आप उसमें ना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो ठीक नहीं चल रहा है उसका मतलब है उसमें आपने कंप्लेन ज्यादा करी है एंड आप ग्रेटफुल कम हुए, तो उधर आपको ग्रैटिट्यूड ज्यादा, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड का यही मतलब हो गया। आप एक एरिया ऑफ लाइफ में या एक रिलेशनशिप में या आपके घुटने में दर्द है तो सिर्फ आप अपने घुटनों के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। तो इधर इसका ये मतलब हुआ केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके। तो आप जितना कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड अपनी सुबह के लिए डालोगे, आप सुबह हम कई सारे काम करते हैं ना, उठते ही जर्नल लिख रहे हैं या आप विजुअलाइज कर रहे हो या मेडिटेट कर रहे हो, सब आगे आएगा।
तो ये सब कर रहे हो हर चीज में, आप नहाने गए, आपने ब्रश किया, आपने नाश्ता खाया, आप तैयार हुए, फॉर एवरी सिंगल थिंग आप ग्रैटिट्यूड डालते जाओ। तो हम कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड कौन से एरिया में कर रहे हैं, हम अपनी मॉर्निंग के लिए कर रहे हैं, तो उससे हमारा मतलब ना मॉर्निंग और मैजिकल हो जाएगी, बिकॉज हम फोकस्ड ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, है ना। तो जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आपकी आंखें खुली, आप जिस भी चीज के कांटेक्ट में आ रहे हो या जिस भी चीज को टच कर रहे हो उसका इस्तेमाल कर रहे हो, आपको हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलना है। आप बाथरूम गए, आपने मुंह धोया फेस वॉश से, फेस वॉश के लिए थैंक यू, नल ऑन किया, नल के लिए थैंक यू, पानी निकला, पानी के लिए थैंक यू, वॉश बेसिन है, सोचो सिर्फ नल ही होता, दीवार से लगा हुआ, वॉश बेसिन ना होता तो पानी सारा नीचे गिर जाता और हमारे कपड़े सारे गीले हो जाते। फिर वो वॉश बेसिन होना भी कितना इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे बोलते बोलते रियलाइज हुआ, मैंने कभी वॉश बेसिन पे ना इतना ध्यान नहीं दिया, अभी मेरे को रियलाइज हुआ जस्ट। तो वो वॉश बेसिन होना भी कितना इंपॉर्टेंट है, और ना सारा पानी आप पे गिर जाएगा, आपके कपड़ों पे सारी छींटे छींटे हो जाएंगी। तो उस वॉश बेसिन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई तो वो स्लैब होगी या कुछ होल्डर होगा जिसपे आप अपनी ये सारे प्रोडक्ट्स रखते होगे, जैसे फेस वॉश, साबुन, शैम्पू, कोई शेल्फ होगा ना जिसपे रखते होगे, तो इवन वो शेल्फ एग्जिस्ट करता है जिसपे सामान रखने की जगह है, तो उसके लिए थैंक यू। एंड फिर आपने अपने बाल बनाए या ब्रश किया, पेस्ट यूज किया, तो हर चीज के लिए थैंक यू। आप चाहे सुबह उठते ही आप सबसे पहले अगर पानी पीते हो तो गिलास के लिए थैंक यू, उस आर या फिल्टर जो भी आप यूज करते हो उसके लिए थैंक यू। या आप गर्म पानी पीते हो, कई लोग होता है नींबू वाला पानी पीते हैं, तो फॉर दैट नींबू का पानी, या अगर आप पानी गर्म भी करते हो तो एक तो पहली बड़ी बात कि भाई आपके पास कोई बर्तन है जिसमें आप पानी गर्म भी कर सकते हो, है ना, भगवाना या यही सब होता। सोचो वो बर्तन ही ना होते तो हम क्या अपना हाथ लेके गैस पे खड़े होते पानी लेके, तो कितना एब्सर्ड साउंड करता है ना, कितना स्टूपिड साउंड करता है। तो इवन उस बर्तन होने का कितना थैंक यू। देन आपके पास एक्चुअली गैस स्टोव है, कोई चूल्हा है जिसपे आप ना बर्तन को रख के खाना बना सकते हो, या नाश्ता बना रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो, चाय के लिए पानी चढ़ाया आपने, तो इवन उस गैस स्टोव का होना, क्योंकि पहले सोचो कि आपकी जो नानी या दादियों के टाइम पे वो जो चूल्हा होता था जिसमें वो एक्चुअली हवा फूक फूक के मारते थे, तो भाई अब तो आपकी लाइफ कितनी आसान है, आपने यूं ऐसे उसको घुमाया एंड एकदम से गैस आ जाती है। अगर सिर्फ सोचो अगर स्टोव होता लेकिन गैस की सप्लाई नहीं होती तो क्या होता, तो हम उस चूल्हे का भी क्या ही कर लेते। तो इवन फॉर दैट गैस की सप्लाई या पाइपलाइन वाले, आईजीएल है जैसे हमारे यहाँ, तो आईजीएल वाले जो गैस पाइपलाइन प्रोवाइड करता है, इवन फॉर दैट की रेगुलर सप्लाई, यार पहले तो होता था लोगों को, मेरे को याद है जब बचपन में ये पाइपलाइन का सिस्टम नहीं था तो सिलेंडर का सिस्टम था, तो सिलेंडर की बुकिंग करवानी पड़ती थी, नहीं तो अचानक से कभी खत्म हो गया या आप भूल गए बुकिंग करवाना तो पड़ोसी से मांग लिया, किसी से कोई ना कोई अपना सिलेंडर एडजस्ट कर रहे, कुछ हिसाब होता होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट देन अब तो सोचो आपके पास 24/7 आपके पास गैस की सप्लाई है, आपको सोचना नहीं पड़ता कि सिलेंडर खत्म हो रहा है या मेरे को बुक कराना है। आप रात को 3 बजे भी कुछ बना सकते हो, दिन में 2 बजे भी बना सकते हो। यू हैव सो मच प्रिविलेज। आप सुबह उठते ही अगर नाश्ता करते हो तो आपकी वो कॉफी, वो चाय जो आपको अच्छा फील कराती है, आपका गला बिल्कुल ना, मतलब गर्म चाय या कॉफी पियो तो आपका अच्छी सिकाई हो जाती है गले की। फॉर दैट आप सुबह फ्रूट्स खा रहे हो टू मेक यू हेल्दी, टू मेक यू फील फ्रेश, उसके लिए थैंक यू बोले। आप जूस पीते हो उसके लिए थैंक यू बोले। आप नाश्ता खाते हो, नाश्ता बनाने में कितनी चीजें हेल्प करती है। अच्छा आपने ब्रेड भी टोस्टर में डाली, वो टोस्टर भी किसी पता नहीं कौन सी सदी में किस इंसान ने वो टोस्टर इन्वेंट किया होगा, एंड आज जाकर हम उस टोस्टर को यूज कर रहे हैं। किसी ने बनाया, पता नहीं कौन से कोने में देश के कहां से उसके पार्ट्स आए होंगे अलग अलग, एंड तब जाके उसको असेंबल किया गया है, एंड आई एम एबल टू यूज दैट। वो मेरी लाइफ को कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है, तो उसके लिए थैंक यू बोले। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप दिन में कवर कर सकते हैं, मतलब सुबह को। आगे बढ़े। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं
तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर एक कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस कर रही हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कितना काम कर रही है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक चीजें होने लगती हैं। अधिक अच्छी चीजें होने लगती हैं। हाँ, और अधिक अच्छी चीजें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस ये कई गुना बढ़ जाता है। तो इन्होंने कहा कि जब ये सुबह उठती हैं तो आप अगर थैंक यू में कंफर्टेबल हो तो आपने जैसे एक पैर रखा, दूसरा पैर रखा तो आपने थैंक यू बोला। तो अगर आप हिंदी में भी बोलना चाहते हैं तो एक पैर रखते हैं, कहती है आपका, दूसरा पैर फर्श पे रखते हैं, कहती है धन्यवाद। तो इवन हैविंग दैट प्रिविलेज कि आपके पास पैर हैं, आप आराम से, हम बिस्तर से उठ सकते हैं, हम चप्पल पहन सकते हैं, तो ये भी एकदम बहुत बड़ी प्रिविलेज होती है। आप सोचो आपके अभी कोई फ्रैक्चर हो जाए या कोई चोट लग जाए तो वो ना नॉट बीइंग एबल टू वॉक या आराम से खुद से किचन तक जाना या बाथरूम तक जाना या इवन बालकनी तक जाना या एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना, ये बहुत प्रिविलेज की बात है। एंड मेरे को याद है जब मेरा 6th क्लास में फ्रैक्चर हुआ था तो वो चेयर होती है, वो कंप्यूटर वाली जो ऐसे रोटेट करती है, तो मैं उसी पे पूरा दिन घूमती रहती थी एंड उसी से अपने कमरे से किचन तक जाना या बाथरूम तक जाना या बालकनी तक जाना, मैं उसी को एक पैर से अपना खिसकाते हुए ऐसे चलती थी। तो मतलब आपका मूवमेंट भी कितना इम्पोर्टेंट है। तो इवन आपके पास इवन वो सेंस ऑफ टच है कि आपके पैर जमीन पे पड़ते हैं, आपको पता है वो ना साफ फर्श कितना अच्छा फील होता है। सुबह उठते हैं तो फर्श ठंडा ठंडा होता है, तो वो फर्श जो ठंडा ठंडा एहसास होता है आपकी स्किन पे कितना अच्छा लगता है ना। एंड जब फर्श बिल्कुल साफ होता है हमें लगता है वाह यार ये कितना चिकना है, कितना स्मूथ है। तो इवन फॉर दैट सेंस ऑफ टच कि आप उस स्मूथनेस को, सफाई को एक्सपीरियंस कर सकते हो, उस ठंडेपन को एक्सपीरियंस कर सकते हो, इवन उस अपने एक सेंस ऑफ टच के लिए भी बहुत थैंक यू बोले। एंड फिर जब मैं बाथरूम में हर चीज को छूती हूँ और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। तो जैसे इन्होंने बताया कि आप जिस चीज को टच करते जाओ, आपका जो मॉर्निंग रूटीन है वो तो चलता ही रहेगा कि आप सुबह उठे, पानी पिया, ब्रश किया, तैयार हुए, कपड़े पहने, ना खाया, फिर ऑफिस में निकल गए, तो आपका जो सेट रूटीन है वो तो है ही। बट इट्स जस्ट दैट आप जो जो काम करे जा रहे हो, जो जो चीज को टच कर रहे हो, जिस जिस चीज का यूज कर रहे हो, आप हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलते जा रहे हो। एंड ये जब मैंने फर्स्ट टाइम ये चैप्टर किया था, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर द फीलिंग। एंड वो ऐसी फीलिंग थी, मतलब उससे पहले कभी मैंने रियलाइज ही नहीं किया यार कि मैं सामने में नहा तो रही हूँ या पानी को मैं यूज तो कर रही हूँ, लेकिन पानी इतना सॉफ्ट, इतना ठंडा, इतना स्मूथ फील होता है, ये मुझे फर्स्ट टाइम तब पता चला था। इवन वो फेस वॉश या जो भी आप साबुन या शावर जेल यूज करते हो, इवन दैट फेस वॉश इन द टेक्सचर इतना स्मूथ है, इतना सॉफ्ट फील होता है अगेंस्ट द स्किन। तो वो चीज मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करी। तो मैं इतने सालों से, ऑल्दो अगर मैं कहूँ कि अब मैं वो सेम फेस वॉश या सेम साबुन यूज कर रही हूँ, बट देन कंप्लीटली डिफरेंट एहसास था ऑफ यूजिंग दैट सेम प्रोडक्ट। बिकॉज हमने क्या करा, हमने फोकस और अपना ग्रेटिट्यूड हमने एक पर्टिकुलर चीज पे डाल दिया। तो सेम चीज हमने फूड एंड वाटर वाले चैप्टर में कवर करी थी। जब अपना फोकस और ग्रेटिट्यूड उस चीज में डाल देते ना, तो उस चीज का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। तो ये चीज मैंने फर्स्ट टाइम तब एक्सपीरियंस करी जब मैंने फर्स्ट टाइम ये चैप्टर किया था। तो कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। देन आई रियलाइज कि हाँ यार, जो शेल्फ है जिन पे सामान रखा हुआ है उसका भी कितना बड़ा धन्यवाद है। एंड हम जैसे सर्दियों में बाल्टी में हमें जैसे ठंडा पानी गर्म मिक्स करके नहाते हैं, तो इवन फॉर दैट
सो जो बाल्टी नहीं है तो हम पहले तो, अब तो खैर हैंड शावर ये सब है, बट पहले जैसे बाल्टी से ही नहाते थे, तो बाल्टी ना हो तो पानी किसमें भरोगे टंकी से, तो इवन वो बाल्टी का भी कितना बड़ा योगदान है हमारे नहाने के ओवरऑल एक्सपीरियंस में। तो ऐसे आप खुद ही रियलाइज करोगे, मतलब जब आप ये चैप्टर करोगे ना, जैसे जब भी आप अब करोगे तो आपका ना सुबह ऐसे लगेगा वाह यार आज का दिन तो अलग ही, आप कंप्लीटली डिफरेंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट एंड बहुत ही अलग टाइप्स का बहुत ही हायर लेवल ऑफ हैप्पीनेस फील होती है एंड सेटिस्फैक्शन। आपको लगता है वाह यार आज का दिन कितना मैजिकल है, आज का दिन तो ना मेरे लिए ही है। एंड फिर आप देखना आपके पूरा दिन का एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया जाएगा। एंड बस ऐसे ही देखते देखते आप अपनी मॉर्निंग मैजिकल कर लोगे, आप अपनी मॉर्निंग मैजिकल करने लग गए तो आपका पूरा दिन मैजिकल जाएगा। एंड आप हर मॉर्निंग ये प्रैक्टिस करो कॉन्शियसली, कि एक टाइम के बाद ना करते करते प्रैक्टिस हो जाती है तो इंस्टेंटली अंदर से ना थैंक यू निकलने लग जाता है, बिकॉज हैबिट बन जाती है। फिर आप उसका मैजिक देखना कि आप पहले मैजिक बुक से पहले जब सुबह उठते थे तो कैसा एक्सपीरियंस होता था, अब मैजिक बुक करने के बाद सुबह उठते हो अब कैसा एक्सपीरियंस है। दोनों एक्सपीरियंसेस में आपका जमीन आसमान का फर्क होगा। आगे बढ़े। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। 1 नंबर, जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 2 नंबर, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। 3 नंबर, अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 4 नंबर, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आपका जो काउंटर ब्लेसिंग्स है ना, पहले ही आपका मैजिकल मॉर्निंग का असाइनमेंट पहले ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप उठ जाते हो, आपका चाहे अलार्म बजा तो इन दोनों से अलार्म क्लॉक के लिए थैंक यू, लाइट जलाई क्योंकि सुबह जैसे मैं उठती तो अंधेरा होता है तो लाइट के लिए थैंक यू, इलेक्ट्रिसिटी के लिए थैंक यू, टेक्नोलॉजी के लिए थैंक यू, रजिस्टर पकड़ा, पेन लिया, उंगलियां हैं एंड वो रजिस्टर विच इज हेल्पिंग मी ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, उसका थैंक यू। तो ये आपका पहले ही शुरू हो जाएगा। देन मतलब आप ना ऑलरेडी 10 से 15 चीजों का ग्रैटिट्यूड कर चुके होगे बाय द टाइम यू स्टार्ट राइटिंग योर काउंटर ब्लेसिंग्स जो डेली का आप करते हो। एंड आपका उसके अलावा तो काउंटर ब्लेसिंग्स डेली का जो फिक्स्ड है वो है। एंड आपको मैजिक रॉक का चैप्टर है तो इसमें यही है। अब हम ना क्या कर रहे हैं, अब आपने देखा होगा पहले हमने पास्ट पे काम किया, तो हमने क्या किया कि हमने हेल्थ पे काम किया, रिलेशनशिप्स पे काम किया, देन मनी पे काम किया, फिर हमने अपने करियर पे कैसे करें फोकस उस पे काम किया, देन हम अपने प्रेजेंट पे आए तो प्रेजेंट वाला चैप्टर था मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, तो हमने उस पे फोकस किया अभी प्रेजेंट में हमारी लाइफ में क्या नेगेटिव चल रहा है ना। फिर हमने अब ऐसे चैप्टर करने लगे कि अब हम रूटीन लाइफ में मतलब एक तो सुबह और रात का जो फिक्स हो गया हमने पास का कर लिया, बट डेली हर एक सेकंड में हम कैसे कैसे अपनी लाइफ में ना मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो उससे हमने बिल्स वाला चैप्टर किया, फिर हमने मैजिक इंग्रेडिएंट वाला चैप्टर किया कि कुछ भी पी रहे हो, जैसे मैं अगर बोलते बोलते बीच में पानी पीती हूँ या कुछ खा रहे हो तो हम हर एक पल में कैसे अपने मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इससे हम प्रेजेंट में आ गए हैं ना। फिर हमने कल मैजिक डस्ट एवरीवन का चैप्टर लिया था। सो हम डे टू डे रूटीन में इतने लोगों से मिलते हैं ना, तो उन सब के लिए। एंड अब हम अपनी मॉर्निंग पे जा रहे हैं, फिर हम ऐसे अपनी डे पे जाएंगे। फिर जब हम अपने पास्ट को हमने कवर कर लिया है, अब हम अपने प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हैं, तो हम अपने प्रेजेंट पे फोकस करने लग जाएंगे, फिर हम अपने फ्यूचर को क्रिएट करेंगे। तो वही बात है, जब आप जैसे अगर दुकान पे सामान लेने गए हो तो आपके पास उतने पैसे होने चाहिए। अगर मैं एक कुरकुरे का पैकेट लेना चाहती हूँ तो मेरे पास
10 रुपए का आता है अगर कुरकुरे का पैकेट, तुम्हारे पास 10 रुपए होने चाहिए ना, तब जाके वो दुकानदार मुझे देगा। तो सेम वे फॉर फ्यूचर, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपको चाहिए, उसके लिए आपकी कुछ ना कुछ कमाई होना चाहिए, कुछ आपके पास हाथ में होना चाहिए ना, तभी तो जाके आपको वो फ्यूचर मिलेगा जो आप अपनी ड्रीम लाइफ या ड्रीम रिलेशनशिप या ड्रीम जॉब या ड्रीम सैलरी जो भी चाहते हो। तो उसके लिए ना आप कमाइयाँ कैसे करोगे, या आप जो पैसे देते हो दुकान वाले को वो क्या दोगे, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो दिस इज वाई ऑल दीज असाइनमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक भी असाइनमेंट मिस किया या कुछ भी हो गया, मतलब मैं भी रियलाइज करूँगी क्या क्या मैंने मिस कर दिया है, तो आपने मतलब आप उतने ही दूर हो अभी अपनी फ्यूचर क्रिएट करने के लिए। कई लोग होते हैं जो बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करते हैं एंड यू नो बड़ा फुल फोकस होकर असाइनमेंट करते हैं, तो उनकी जो लाइफ में मैजिक आता है वो नेक्स्ट लेवल का आता है। एंड हमने कुछ मिस कर दिया तो हमारी ना मतलब तैयारी में ना हमने कमी छोड़ दी, वो बात हो गई। फिर कई बार होता है ना एग्जाम में जाके लगता है यार यार मैं काश ना थोड़ा सा 10 मिनट और पढ़ लेता ना, आलस ना मारता, तो ना ये जो ना ये क्वेश्चन आया ना ये उसी टॉपिक में से आया। एंड मेरा ना मतलब होता है ना कई बार कि अरे यार 95 आए थे 98 हो जाते मेरे, क्योंकि मेरी तरफ से गुंजाइश रह गई, मैंने 10 मिनट का ना आलस कर लिया। तो सेम में हमारे फ्यूचर के लिए भी आपको लगेगा कि ये क्यों नहीं हो रहा, दूसरों की लाइफ में हो रहा है। तो इसीलिए हर एक असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप खुद, आपके पास PDF है ग्रुप पे मैंने भेज रखी है, आप खुद चैप्टर पढ़ो, मेरे एक्सप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। आप जब खुद चैप्टर रीड करते हो आपको एक अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। बिकॉज मैंने भी जब फर्स्ट टाइम अटेंड करना स्टार्ट किया था, मैं भी करती थी सिर्फ सेशन अटेंड के लिए, जो उन्होंने असाइनमेंट समझाया मैं वो कर लेती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे आई गॉट इनटू द हैबिट ऑफ कि हाँ जो उन्होंने बोल समझाया है वो अलग है, तो हम क्या करते हैं एग्जाम्पल्स में खो जाते हैं, हम जो चैप्टर कहना चाहते हैं हम उसको रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो खुद से चैप्टर पढ़ना फिर आप असाइनमेंट करो, तो दोनों में जमीन आसमान का बहुत फर्क होता है। एंड आप मतलब मेन बात है कि आप अपनी ड्रीम लाइफ जल्दी से जल्दी यू नो अचीव कर सको। एंड सो दैट वाज इट फॉर टुडेज चैप्टर। थैंक यू सो मच। आपकी किसी की कोई शेयरिंग है या कोई डाउट है तो प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। मेरा डाउट है तो एक्चुअली कल के चैप्टर जो है मैंने पहले ज्यादा खास तो उसमें जैसे आपने बोला कि अब मैं बोल कि जब भी कोई से सिचुएशन आए तो माइंड को उसमें पॉजिटिव ढूंढना है और जब आपको दिल से आने के लिए तो मेरा खर्च ग्रेटिट्यूड से कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी कह रहे हो आपको दिल से आने के लिए, तो कभी कभी ऐसा आपने कुछ नेगेटिव सिचुएशन आती है और उसमें वो दिल से नहीं निकल पाता था क्योंकि मैंने वो इतना ज्यादा नेगेटिव चल रहा होता है। तो तब मैं कोशिश करती हूँ मैं देखने की कोशिश करूँ और पॉजिटिव नहीं, और तब तक पहले देखते रहो तो वो खुद ना आता है। तो मुझे ये पूछना था कि क्या मेरा अप्रोच हाँ, तो ऑब्वियसली ये होता है कि हाँ, तो कई बार होता है कि हमारी लाइफ में कुछ हो जा मतलब कुछ किसी ने ऐसा बोल दिया, तो मे भी किसी मुझे डिपार्टमेंटल स्टोर पे किसी ने असिस्ट करने वाले पे या बिलिंग वाले ने मुझसे ऐसे रूडली बात करी, तो मैं एकदम से इंस्टेंटली थैंक यू नहीं निकलेगा, हो जाता है, इट इज नॉर्मल। बट ये ना सब प्रैक्टिस की बात है, आप जितना प्रैक्टिस करते जाओ तो और इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो ये चीज सिर्फ प्रैक्टिस का ही वो है डिफरेंस। सो एज यू गो अबाउट इट और आसान हो जाएगा और अच्छा होता जाएगा। इट्स जस्ट दैट एटलीस्ट नाउ यूर अवेयर कि अभी ना मैं इमोशंस में थोड़ा डाउन हो रही हूँ, बट देन कोई नहीं, फिर भी मैं अपने भले के लिए थैंक यू बोल रही हूँ। तो एक पॉइंट के बाद ना वो फीलिंग्स भी आने लग जाती हैं। सो दैट इज कम्प्लीटली फाइन। हाँ, आकांक्षा का हाँ शेयरिंग बोलो। आप रोज कोशिश करो कि आपको ट्रेन नहीं करो। हाँ, तो मैंने और मेरा जो फ्रेंड के साथ भी शुरू किया था कि अगर मैं कोई कभी से कंप्लेन करूँ मेरे सामने तो मुझे बहुत रोक दिया। लेकिन बहुत छोटी चीज है, हमने देखा कि कंप्लेन करने का जैसे उस दिन हम किचन में खड़े थे और वो चीज मुझे देखी और मुझे निकला शिट क्या है यार, तो उस जैसे से बोला शिट उसी वक्त वो दूसरी चीज पर खड़ी थी कॉपी कर दी एकदम, और हमें समझ नहीं आया कैसे, और जब मुझे तो नहीं सॉरी मैं थैंक यू, और उसके बाद से मैं बोल दिया और ऐसे मेरे पास सॉल्व आया कि मैं
खेल रही थी, तुम लोग खा रहे थे और याद के ऊपर मैंने कहा नहीं थैंक यू, मैं अभी कवर करूंगी, थैंक यू थैंक यू। और वो एकदम से पता नहीं कैसे वो गेम पलट गई। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जहाँ पे हमने देखा है कि हम लोग हम प्लेन कैसे लाइक स्टार्ट कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं, उसी वक्त में पता नहीं छोटी सी चीज में गायब हो जाती है। यस, थैंक यू सो मच। एंड ये चीज खुद से एक्सपीरियंस को अलग है। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। नमस्ते भैया। हाँ बोलिए। सबसे पहले तो मेरा वंदन से बहुत बहुत नमस्ते और धन्यवाद 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 जो मुझे इस तरफ लेकर आई मुझे। और उसके बाद में आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैंने आज जो महसूस किया वो इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था मैंने। आज में ना मतलब वैसे नहीं मतलब ड्यूटी का कोई समय नहीं है, कब छुट्टी हो कब या ना हो। आज मैं करीब लगभग 7:45 ऑफिस में था। हाँ। कमर दर्द से कमर करने वाला मुझे बोला कि बुलाया मुझे और बोला कि घर जा सकते हो और अपने भी घर जा सकते हो। मुझे मतलब बड़ा आश्चर्य सी बात हुई, मतलब ऐसा कैसे हो गया आज, मतलब कहीं लगभग मुझे मतलब 4-5 से ऊपर एनर्जी हो गया मुझे। ऐसा मतलब पहली बार मुझे फील हुआ कि मतलब हाँ ये कोई मतलब दमदार मतलब मुझे फील हुआ कि हाँ यार ये बहुत अच्छी बात मुझे फील हुआ कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैंने बोला कि मैं अपना बैग निकालता हूँ और फिर मैं जाता हूँ। मैं अपना बैग निकाला गाड़ी से और चाबी दी उसको आप सबको और मैं बाइक ले गया। मैं चला मतलब मैं शोरूम में गया, उसका मैं घर चला गया। उसका कोई सवाल जवाब मेरे पास कोई आया नहीं। मतलब मैं इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। मतलब आपका और मतलब बहुत कितना मतलब मेरे दिल में इतना ज्यादा है कि टेक्नोलॉजी के आगे शब्दों के साथ मतलब कैसे कम बढ़ जाए। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। ऐसे ही होता है हम। हाँ थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। ऐसे ही होता है। खुद में समझ नहीं आ रही ये बात कैसे हो गई ऐसे। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। नहीं वो बोल रहे थे, सॉरी मैंने वो उसकी आवाज कर दी थी। नहीं उनका हो गया। आप बोलिए। मेरे पास 2 मिनट ही है, मैं 2 मिनट में शेयर करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। कि अभी लास्ट वीक ना हमारी लैब में हमारी मशीन डाउन हो गई थी। टेक्नीशियन काफी देर तक उन्होंने रात को काम किया। तो पता नहीं कि मुझे शाम को पता चला कि वो लोग बेचारे कितने लेट रुके हुए हैं। 1 बजे को तो 1 घंटे 10 मिनट ड्राइव भी करना होता है। तो मैंने कैफेटेरिया से जाके दोनों के लिए ना मैंने लंच खरीद के उनको मैंने लैब में दे दिया कि तो डिनर करने का लंच है। तो उस थर्सडे की बात है, फ्राइडे मेरे को मेरी नेबर का टेक्स्ट आया वो सीधे तुम घर पे हो सैटरडे को कि मैं कितने बजे आ सकती हूँ। मैंने कहा आ जाना। मैंने उसको टाइम बता दिया दोपहर। तो वो आई और वो पूरी बास्केट लेकर आई, पता है बच्चों के लिए कि रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैंने सोचा रिक्वेस्ट आ रहा है चलो मैं बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह एक बास्केट बना के उन्होंने बड़ी सुंदर सी मेरे को ला के दी। मैं शिक्षा को मेरे को बिल्कुल स्ट्राइक नहीं किया। जब संडे का सेशन हो रहा था मैंने थोड़ा सा जब अटेंड करा तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने थर्सडे को अपने जो लैब टेक्नीशियंस के लिए मैंने जो डिनर खरीद के दिया था मे बी उसके रिटर्न में आया है। तो मुझे नहीं पता लेकिन मेरे को एकदम से ऐसा रियलाइजेशन हुआ। यस थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए।
ऐसे ही होता है, मतलब आपने तो अच्छे इंटेंशन से दिया, आपने दिया तो कहाँ से कब वो मैग्नीफाई होके वापस आता है। इट इज सो मैजिकल एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हियर कि अब सबकी लाइफ में बहुत मैजिक्स हो रहे हैं एंड इवन धर्मेंद्र भैया थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड ऐसे ही होता है, आप बिकॉज आप अच्छा फील करने लग जाते हो ना। जैसे कल हमने वो बिल्स वाला चार्टर किया था तो वो मनी मैग्नेट था, तो हम अब मैग्नेट अब अच्छी चीजों के लिए बन रहे हैं ना, तो हम खुश रहते हैं, हम बिल्कुल पॉजिटिव रहते हैं। कुछ आ भी जाता है बट कोई नहीं, अब हमें पता है कि हम हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ दीदी, हाँ बोलो बोलो। कल कल हमारी स्कूल की रेजिंग डे की गेट टुगेदर थी। हाँ हाँ तो जब भी गेट टुगेदर होती थी तो मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था, या कम करता था, या थोड़ी बहुत बात करके फिर समझ में नहीं आता था क्या बात करूं। लेकिन कल करीब लगभग वहां हम 4.5 घंटे रहे। हाँ तो हालांकि लोग भी कम थे, लेकिन मेरी क्लास के तो 8 लोग थे हम, और उनसे इतना अच्छी तरह से बातचीत हुई बहुत, और मेरे को कहीं भी कोई हेजिटेशन किसी प्रकार की नहीं, और सब मेरे साथ बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे थे। और कई लोगों ने तो ये बोला, पंकज तू जितना स्कूल में एक्टिव था मेरे में तो कोई वैसे नहीं है, अभी भी वैसे ही उतना एनर्जेटिक है और वैसे ही लग रहा है अभी। वाओ वाओ, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। और किसी की भी शेयरिंग मैं कहना चाहती हूँ, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबकी शेयरिंग सुनकर, और सबकी शेयरिंग बहुत ही पावरफुल थी। मतलब एक के बाद एक सबकी, प्रीति, धर्मेंद्र, आकांक्षा, सबकी शेयरिंग बहुत अमेजिंग थी। पापा ने भी अच्छी शेयरिंग की है ना। और मैं यही कहूंगी कि आज का जैसे चैप्टर, आज का जो असाइनमेंट है देखने में बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन आप उसे करिएगा जरूर, उसका बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। और ये करते करते ना धीरे धीरे हैबिट हो जाती है कि तो आप डेली हम उसी तरह से रूटीन में आ जाते हैं। हम डेली फिर रेगुलरली, मैं भी जैसे रेगुलरली करती हूँ तो माइंड में ऐसा में चलता रहता है। और उसका ये फायदा होता है कि जब हम ये वाली मैजिक बुक नहीं कर रहे थे ना, तब तक क्या होता है कि हम सुबह उठ रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते बनाते भी पूरे दिन के लिए शेड्यूल चलता रहता है, और हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, जो चीजें नहीं पसंद है उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसने ये कहा, मेरे को ये बोलना चाहिए था, मेरे को ये ऐसा, ये चीज दिमाग में चलती रहती है। तो ये चीजें स्टॉप हो जाती है यदि हम ग्रेटिट्यूड करते हैं ना सुबह उठ के सब चीजों के लिए। तो क्या होता है कि हमारा दिमाग उसी में चला जाता है कि हमें सबको ग्रेटिट्यूड कर। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये सारी बातें, ये जो भी हम सीख रहे हैं ना, ये सब हमारे एंसेस्टर्स को, सब पूर्वजों को, सबको पता थी। इसलिए जितनी भी हमने कहावतें सुनी है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, तो वही तो मतलब हो गया। मतलब हमारा दिमाग, हमने डायरेक्शन ही नहीं दे रखी तो वो कहीं पे भी भटकेगा। इसलिए तो जब हम उसे ग्रेटिट्यूड से भर लेते हैं, अच्छी चीजों से भर लेते हैं, तो उसमें पूरा करके जाने की गुंजाइश ही होती। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शेयरिंग। फिर मैं भी शेयर करती हूँ। आकांक्षा, तुम्हें कुछ कहना है, बोलो। मुझे एक चीज बोलनी थी। हाँ बोलो। तो जैसे कि आंटी ने बोला कि असाइनमेंट ग्रेटफुल होना होता है, तो जब आपने वो सीक्रेट मूवी दिखाई थी तो मैंने एक्चुअली वो जो आज नहीं मैम की फाउंडेशन है ना, तो देखा था, पर उनकी तो वीडियो बहुत तो मैं पूरी बैठ के अटेंड नहीं कर पाती वो 2 घंटे की। बट मेरे को उसमें से जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है उसमें वो मॉर्निंग प्रेयर कराते हैं, मैंने वो एक बार सुना, और जितने प्यार से वो मॉर्निंग प्रेयर बोलते हैं, मुझे इतना अच्छा लगा कि अब मैं बस सुबह उठ के, मैं तो वो हर वीडियो में तो बस वो मॉर्निंग प्रेयर वाला बाद में सुबह से पहले वो सुनती हूँ और बहुत अच्छा आता है। तो मैंने ये ऑब्जर्व करा कि पहले जैसे अब मैं यहाँ पे रहते तो पार्ट टाइम जॉब और साथ में पढ़ाई स्कूल की सब साथ में चल रहा है, तो रोज सुबह उठ सबसे पहले बहुत याद है कि यार आज मेरा असाइनमेंट है और बहुत बिजी है। बट मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अब जब मैं सुबह उठ के पहले वो पूरा जिसमें वो मम्मी पापा के लिए ग्रेटफुल और
वो हमारे भाई फ्रेंड्स क्रिकेट में जब वो सब कहते हैं तो मैंने ये चीज नोटिस की कि अंदर से ना होप आता है कि नहीं यार दिस डे कैन बी बेटर, दिस डे कैन बी वेरी गुड। तो मुझे पहले से सोचती है कि पहले आया कि यार बहुत काम करना है, वो थॉट अब उतना ज्यादा नहीं आता। हाँ, थैंक यू सो मच। एंड तुम तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई फील वेरी हैप्पी। एंड थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए, एंड मेरी भी शेयरिंग है। सो कल मैं हाँ आपको बोलिए। हाँ बोलिए। आज मुझे अच्छा लग रहा है हाँ। कि इतने लोगों ने शेयरिंग की है। हाँ। ये सब धन्यवाद धन्यवाद का कमाल है। बहुत अच्छा लगा। अब धर्मेंद्र कभी रोज घर आता है ना, तो पहले से ज्यादा उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, मैं देखती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज तेरे पापा ने किया, इतना अच्छा शेयरिंग किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ ये सब अम्मा जी का कमाल है। मैं तो ये कहता हूँ कि अम्मा जी का कमाल है। हाँ थैंक यू सो मच। तो हाँ, क्योंकि अम्मा जी और मेरी दादी हाँ सेम, मतलब जैसे मतलब मेरी दादी ट्रीट करती थी वैसे अम्मा जी मतलब कुछ वैसे ही लगता है मुझे खाना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। तो अब मैं भी शेयर करती हूँ। तो कल मेरे को बाहर जाना था खाना पीना खाने। तो फिर ये था कि हमें सिटी में जाना था कहीं पे, तो वहाँ पे लंबी वेटिंग होती है उसके लिए, मतलब स्पेशली वीकेंड्स पे। तो फिर हम बिल्कुल पीक लंच आवर पे पहुंच रहे थे, एंड देन मेरे को था कि यार सीट मिल जानी चाहिए मेरे को, ऐसे वेट भी करना आधे एक घंटा। तो फिर कोई नहीं, जब मैं सुबह उठी थी तो फिर मैं सुबह उठ के मैंने पूरा विजुअलाइज किया, सब कुछ मेडिटेशन में सब किया कि ना आज का दिन इतना बढ़िया जा रहा है, ये वो। एंड हमें जाते ही ना मतलब टेबल फॉर 2 मैंने बोला, अपना नाम लिखवाया, एंड देन उन्होंने मतलब एकदम से सीट मिल गई। एंड फिर हम मेरे को डोसा खाना था, तो इसलिए हम डोसा खाने के लिए गए थे। तो देयर आई वाज लाइक वाओ, मैं ना पेपर डोसा ऑर्डर कर रही हूँ, एंड इट इज सो थिन एंड क्रिस्पी। और मैं ऐसे ऐसे करके विजुअलाइज करने लगती कि ओ माय गॉड इतना क्रिस्पी है, वाओ। एंड मैं ऐसे जो मुझे चाहिए मैं उसके लिए पूरा विजुअलाइज कर रही थी मेडिटेट करके। एंड देन फिर जब हम गए तब हम गए, एंड जाते ही हम पहुंचे, एंड फिर उन्होंने पूछा कि कितने जने नाम लिखवाया। उन्होंने कहा आप बस 1 मिनट वेट करो। तो 2 जने बाहर निकले, हम 2 जने गए, एंड जाते ही मतलब एकदम से सीट मिल गई। एंड जब हम खाकर निकले तब इतनी भीड़ थी बाहर, इतनी लंबी वेटिंग लाइन थी, एंड इट वाज कंप्लीटली मैजिकल कि हमें जाते ही सीट मिल गई। फिर हम जब पहुंचे तब बाहर खाली था, एंड जैसे ही हम पहुंचे ना तो और लोग आने लग गए, सो हमारी टाइमिंग भी बिल्कुल परफेक्ट रही। एंड फिर उसके बाद जब मैंने अपने को ऑर्डर दिया, जो मेरे को खाना था, फिर जैसा मैंने उसे इमेजिन किया था, जिसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड करके गई थी, वो उससे 1000 टाइम्स बेटर निकला। मतलब इतना क्रिस्पी डोसा, ओ माय गॉड, आई वाज सो हैप्पी। एंड इट वाज लाइक मतलब जितना मैंने इमेजिन किया था, मतलब और कहीं बढ़ के होता है ना कि और बढ़कर मिल जाता है, तो ऐसे हुआ था। एंड कल का दिन इतना मैजिकल था, इतना स्मूथ था। एंड अब इवन आई एम रियलाइजिंग कि ना पहले मैं ना प्रैक्टिस करती थी बट लिमिटेड करती थी, तो मेरी लाइफ में हाँ मैजिक्स हो रहे थे बट हुए, फिर बीच में गायब हो गया, फिर ऑन एंड ऑफ उतना मैं शिद्दत से नहीं कर रही थी। बट देन नाउ आई एम रियलाइजिंग कि अब मैं ज़्यादा एफर्ट्स डाल रही हूँ, टाइम भी ज़्यादा दे रही हूँ, और फिर और ज़्यादा फीलिंग भी ज़्यादा आने लगती है। तो नाउ आई कैन सी बहुत जल्दी रिजल्ट्स मेरे को मिल रहे हैं। एंड मतलब अब मैं इतना बहुत अच्छा फील करती हूँ पहले से। आई फील दिस, जैसे ना दिमाग वैसे शांत रहता है, ऐसे बिल्कुल स्टेबल, एंड इट जस्ट फील्स वेरी पीसफुल। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। एंड आज मैं बहुत खुश हूँ कि सबने शेयर किया, सबने। आई एम सो हैप्पी कि सब लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक्स देखते जा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच आने के लिए। अब हम कल मिलेंगे, एंड कल 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। सबके लिए जादू असर कर रहा है। हाँ, तो सबसे अच्छा लग रहा है। हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू।